कल के क्लास में हम लोगों ने गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को पढ़ा था। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में जाना था। गार्डनर का थ्योरी जो है रिसर्च बेस्ड नहीं है, फिर भी गार्डनर का थ्योरी इतना पॉपुलर क्यों है, इसके पॉपुलैरिटी और इसमें कुछ ही इंपेरिकल सपोर्ट मिले हैं, फिर भी इतना पॉपुलर क्यों है। इंपेरिकल सपोर्ट को हम पहले देखते हैं कि इंपेरिकल सपोर्ट जो इसमें मिले हैं इसमें एक्सीडेंशियल केस में आते हैं। एक्सीडेंशियल केस में आते हैं जैसा कि फिल्मों में दिखाई देता है, एक्सीडेंट होने पे ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज होता है और फिर उसे चोट लगती है, ब्रेन का वो पार्ट्स क्या होते हैं फिर से ठीक हो जाता है। मतलब गार्डनर ने जो ब्रेन को पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है वह हमको रियल लाइफ में वो हमको सही दिखता है, फिल्मों में के माध्यम से हम भी देखते हैं वो सही दिखता है, ऐसे भी रियल लाइफ में वो सब। और दूसरा जो है वो क्या मालूम होता है कि स्टूपिड व्यक्ति भी जो है वो भी स्टूपिड हैं लेकिन क्या होते हैं बट स्किल हैं, लेकिन क्या है स्किल हैं। यही दो इंपेरिकल ये सपोर्ट मिला, अनुभव के आधार पे साक्ष्य मिला है। एक्सीडेंटल से केस में एक ही पार्ट डैमेज होता है, बाकी पार्ट से यानी ब्रेन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। स्टूपिड भी होते हैं लेकिन स्किल होते हैं, इंटेलिजेंस नहीं भी है लेकिन स्किल उसमें होते हैं। इसी दो के कारण ये थोड़ा फेमस है और एजुकेशन में फॉलो होते हैं। मनोवैज्ञानिक नहीं मानते हैं लेकिन एजुकेशन में फॉलो होते हैं, जिसके कारण से यह फेमस बनते चला जा रहा है। इसके अगर क्रिटिसिज्म की ओर अगर हम बात करते हैं, यही क्रिटिसिज्म है। इसमें नो लैब, कोई लैब के बारे में चर्चा नहीं हुआ है, मनोवैज्ञानिक नहीं मानते हैं। दो ही अनुभव साक्ष्य हैं, मतलब दो ही इंपेरिकल सपोर्ट है या अनुभव साक्ष्य है, सपोर्ट है या साक्ष्य है। इसका यही इसके क्रिटिसिज्म आपके हो गए। सारे के सारे स्पेसिफिक फैक्टर दिए हैं जिसको हम कल बताए थे, और ये क्या कहते हैं जी फैक्टर को इग्नोर किया है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि गार्डनर का जो थ्योरी है वह इंटर रिलेटेड, गार्डनर का जो थ्योरी है वह इंटर रिलेटेड है, लेकिन गार्डनर क्या बोलते हैं नो इंटर रिलेटेड, ये सब इंटर रिलेटेड। और भी है गार्डनर की थ्योरी में इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। इंटर रिलेटेड और इंट्रा रिलेटेड क्या है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन गार्डनर इस चीज को नहीं मानते हैं, बोलते हैं सभी क्या है, कल भी हम लोगों ने बताया थे नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये सब ढंग से हम लोग गार्डनर के थ्योरी को किस आधार पे वो 7 कहे हैं, किस आधार पे वो 8 कहे हैं, किस आधार पे 9 कहे हैं, कोई लैब टेस्ट नहीं है, कोई ये अभी 10-11 भी प्रस्तावित है, ये सब बातों को गार्डनर ने नहीं कहा है। गार्डनर बोलते हैं ये सब इंटेलिजेंस का रूप दिए हैं, थ्योरी का रूप दिए हैं, लेकिन इसे टैलेंट या लॉजिकल थिंकिंग ही मानते हैं, एबिलिटी के रूप में मानते हैं, कोई थ्योरी के रूप में मनोवैज्ञानिक नहीं मानते हैं। ये सब जो कल बातें बताई थी ये सब आपका क्रिटिसिज्म के रूप में आता है। अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं कि सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, सब में कुछ ना कुछ खास बुद्धि होती है, सभी को एक ही डंडे से नहीं हाँकना चाहिए। दूसरा बात अगर हम करते हैं उससे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की, सभी व्यक्ति अलग अलग ढंग से सीखते हैं, कुछ को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, कुछ देख के समझते हैं, कुछ सुन के समझते हैं, कुछ करके समझते हैं, सबको अलग अलग ग्रुपिंग में बांटना चाहिए, स्कैफोल्डिंग देने का तरीका अलग होना चाहिए। हाँ, तो ये सब चीज है। असेसमेंट का तरीका अलग अलग होना चाहिए, यह सब चीज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में हमें ध्यान देना चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये सब मुख्य बातें हैं जो टीचर को इस पढ़ाने वक्त ये ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही गार्डनर थ्योरी के बारे में, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे।
कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक और फेसबुक लिंक दिए हुए हैं, उसमें आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आज के लिए बस।